हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर एजे। आज हम लोग फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है और उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो हमने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ये 1978 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1978 में जब जेईई मेन या एडवांस का पेपर होता था उसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप के भी क्वेश्चन कुछ दिए रहते थे। कहने का मतलब उसमें ऑप्शन नहीं दिया रहता था, सिर्फ क्वेश्चन दे रखा था और उसका आंसर बताना था। क्या है कि जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है और हमको लिमिट की वैल्यू पूछ रखी है। अगर कोई भी फंक्शन है उसका लिमिट अगर हमको निकालना है तो ऑप्शन में आप सबसे पहले ये चेक करा करो कि क्या नन ऑफ दिस तो नहीं दिया है। सबसे पहले चेक करेंगे नन ऑफ दिस दिया है कि नहीं दिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहीं ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है कि लिमिट द गिवन फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। कहने का मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है x इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। या तो इस टाइप का कुछ दिया हो या फिर बोला हो कि x इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग जो बेसिक्स ऑफ लिमिट में पढ़ रखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब किसी भी फंक्शन का आपस में इक्वल हो जाएगा तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले इस लिमिट को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिट हमारा क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स tan π/2x। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ 1 रख दूंगा तो tan क्या हो जाएगा, π/2। और tan π/2 दैट मीन्स क्या होता है, tan 90 डिग्री होती है। और tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फॉर्म बन रहा है, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है वो 0 मल्टीप्लाइड बाई क्या बन रहा है, इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, आइए चेक करते हैं। जब भी हमको क्या दिया रहेगा, 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म दिया रहेगा तो हम उसको कोशिश करेंगे किसमें, 0/0 का फॉर्म बनाने में। ओके, या तो 0/0 का फॉर्म बनाएंगे या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बनाएंगे। ऐसा करने से हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो जैसे ये 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो क्या मैं इस इनफाइनाइट को ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या, 1/0 ऐसे कर सकता हूँ, सॉरी ये गलत हो गया, 1/0 कर सकता हूँ क्या। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कांस्टेंट अपॉन 0 होता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। दैट मीन्स कि न्यूमरेटर में कुछ भी रहे, एक नॉन जीरो वैल्यू रहे, और डिनोमिनेटर में अगर 0 रहे तो उसकी वैल्यू आ जाती है इनफाइनाइट। अब ऐसा क्यों होता है, अगर आपको जानना हो तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। तो अब अगर मैं इसको डिवाइड बाई अगर 1 सपोज कर लूँ तो ये 0 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा 0, 1 का 0 में मल्टीप्लाई करूँगा 0, तो क्या ये 0/0 का फॉर्मेट बन गया है क्या, एकदम बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग करेंगे क्या, जब भी हमको 0 इंटू इनफाइनाइट वाला फॉर्म दिया रहेगा तो उसको या तो हम लोग 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि हाउ टू सॉल्व 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इसको, आइए चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा फंक्शन दिया गया है उसको हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि इसको या तो 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हो जाएंगे। 2 तरीके क्यों होंगे, 2 से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 2 तरीके देखेंगे जिससे आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये जो 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है वो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो जब 0/0 का फॉर्म या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म, कोई भी फंक्शन जो लिमिट दे रखा है, कोई भी फंक्शन अगर ऐसा बन जा रहा है तो उसको या तो बेसिक कैलकुलेशन करके हम लोग सॉल्व करेंगे या तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको, एल हॉस्पिटल्स रूल की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मेथड नंबर 1 डाल लेंगे। सबसे पहले इसको मेथड नंबर 1 से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेथड नंबर मेरा 1 ये है बच्चों कि यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x माइनस 1 इक्वल टू थीटा। ओके, x माइनस 1 इक्वल टू क्या लेट कर लेता हूँ, थीटा लेट कर लेता हूँ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 1। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 1। कहने का मतलब जहाँ जहाँ x माइनस 1 होगा वहाँ मैं थीटा रख दूंगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे थीटा प्लस 1 कर दूंगा। अब ऐसा क्यों करूँगा, अब आप इसे देखते चले चलो तब आपको पता चल जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मुझे दिमाग में तुरंत नहीं है, पहले मैंने क्वेश्चन को देखा, एनालिसिस किया, समझा, तब मेरे को समझ में आया कि अगर मैं x माइनस 1 को थीटा पुट कर दूंगा, x बराबर थीटा प्लस 1 रख दूंगा तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट करने में। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ये देखो बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो इसको x माइनस 1 बनाना हो तो इसको यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। जैसे ही यहाँ माइनस बाहर कॉमन लेंगे
तो ये हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अब इसी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो फिर से 1 माइनस एक्स हो जाएगा। चूंकि मैंने x माइनस 1 को थीटा एज्यूम किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे x माइनस 1 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो tan है, tan पाई बाई 2 और थीटा यहाँ पे x यहाँ पे क्या है, थीटा प्लस 1 है, ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 1 हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग अपना पूरा जो x वाला टर्म है किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो x की लिमिट दे रखी है, इसकी लिमिट भी हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग x को पूरा किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, थीटा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे x की लिमिट थीटा के फॉर्म में अगर ट्रांसफर करना हो, तो जो हमने लेट किया हुआ है, हमने क्या लेट किया है, x माइनस 1 इक्वल टू क्या लेट किया है, थीटा। तो x की लिमिट यहाँ पे क्या दे रखी है, 1, तो हम लोग डायरेक्ट वही लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारी जो अब नई लिमिट बन के आएगी वो थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। ये अक्सर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में करने को मिलेगा। जब भी हम लिमिट को इस तरीके से चेंज करना होगा, तो जो चीज़ हम लेट करे रहेंगे, जहाँ पे जो लिमिट हमको पहले दिया रहेगा वहाँ पे रख के हम लोग बाद में न्यू लिमिट वहाँ पे निकाल लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये माइनस मैं यहाँ पे बाहर कर लेता हूँ, और x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा tan पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा थीटा और प्लस पाई बाई ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं यहाँ पे बच्चों, अब ये हमारा प्रॉपर फॉर्म में बन गया है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम लोग कर देते हो जाएगा लिमिट माइनस थीटा टेंस टू 0, और ये हो जाएगा थीटा tan। अब मैं करता क्या हूँ, जो पाई बाई 2 है पहले लिख लेता हूँ और पाई बाई 2 थीटा को बाद में रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 थीटा। ओके, अब यहाँ पे बच्चों आप ये देखो, एक फॉर्मूला बन गया ना, tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा, या फिर सोचो कि tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, अगर हम लोग समझें तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट का अगर आपको नॉलेज होगा, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180, ये 270 और ये 360 डिग्री होता है। ओके, अब यहाँ पे ये देखो, ये इतना क्या है, 90 डिग्री है। इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब जैसे 90 प्लस थीटा करता हूँ, कहने का मतलब 90 में थोड़ा सा कोई एंगल जोड़ूंगा तो मैं किस में आ जाऊँगा, सेकंड में आ जाऊँगा। यहाँ पे देखो 90 प्लस, इस पूरे को थीटा एज्यूम कर लो, कुछ भी दिया हो यहाँ पे, जो थीटा अगर एज्यूम कर लोगे तो 90 प्लस थीटा बना रहा है, मतलब कहाँ पे हो, सेकंड में हो। और सेकंड में बच्चों हमारा जो साइन होता है और कॉसेक होता है वही पॉजिटिव होता है, और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस लिमिट थीटा टेंस टू 0 इंटू थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब tan 90 प्लस थीटा जो बनता है हमारा वो हो जाता है कॉट थीटा हो जाएगा। वो भी कैसे का, माइनस का कॉट थीटा होगा, क्योंकि सेकंड में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब क्या होते हैं, नेगेटिव। ये हो जाएगा माइनस कॉट, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, पाई बाई 2 इंटू थीटा। ओके, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस होने पे अब आगे अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, और ये हो जाएगा यहाँ पे थीटा कॉट पाई बाई 2 इंटू थीटा। अब मुझको क्या बनाना है, यहाँ पे 0/0 का फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे देखो, अगर थीटा 0 रखूंगा तो 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग देखते हैं ना, तो 1/tan होता है, या फिर tan इक्वल टू क्या होता है, 1/cot होता है। तो यहाँ पे कॉट है, तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसको किसमें, tan में। तो हो जाएगा थीटा टेंस टू 0, फिर हो जाएगा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1/tan पाई बाई 2 इंटू थीटा हो जाएगा। ओके, tan पाई बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, अब मैं ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ देखिएगा। और हम लोग जैसे कल पढ़े थे, हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, जो थीटा टेंस टू, अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन x अपॉन x दिया रहे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसी तरीके से जब भी अगर लिमिट x टेंस टू 0 दिया रहे, tan x अपॉन x दिया रहे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो मुझे कुछ इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, आई बात समझ में। तो अब हम लोग करते क्या है, इसको यहाँ पे ये जो tan पाई बाई 2 थीटा दिया गया है, अगर यही नीचे और आ जाए पाई बाई 2 थीटा, तो tan x अपॉन x का फॉर्मेट बना लेगा, और वो 0/0 का फॉर्म भी दे देगा मेरे को। तो मैं करूँगा क्या, मुझे कमी किस किस चीज़ की हो रही है यहाँ पे देखेंगे।
कमी किस किस चीज़ की हो रही है? थीटा तो है मान लो हमारे पास पाई/2 नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, पाई/2 से ऊपर और पाई/2 से क्या करेंगे, इसके नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और इस थीटा को उठा के हम लोग नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हम लोग थोड़ा सा ऊपर इसको करते हैं, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। ओके, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे होगा क्या कि मैं करूँगा क्या, यहाँ पे लिमिट थीटा टेंस टू 0 और मैं इसको बना दूँगा tan पाई/2, सॉरी ये हो जाएगा 1 अपॉन tan पाई/2 इंटू थीटा अपॉन पाई/2 इंटू थीटा, ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई पाई ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस थीटा को इसके नीचे ला दिया। अब इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर से ये थीटा ऊपर चला जाएगा। मैं चाहूँ तो इस थीटा को यहाँ नीचे ला सकता हूँ, जैसे नॉर्मली यहाँ पे आप देख लो, जैसे अगर मान लो x अपॉन a है, इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन a अपॉन x कर सकता हूँ, x को मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो जो ये लिखा है, जो ये लिखा है, दोनों सेम है, तो वही मैंने क्या किया, जो ऊपर थीटा था मैंने इसको यहाँ नीचे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, बेसिक चीज़ है। अब लिमिट थीटा टेंस टू 0 और tan पाई थीटा अपॉन थीटा का फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे 0 रखोगे तो ये क्या करेगा, 0/0 या इन्फिनाइट/इन्फिनाइट जो भी फॉर्म यहाँ पे देगा। अब अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अगर हमको दिख गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ पाई/2, और यही पाई/2 में से फिर 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/पाई हो जाएगा। और ऑप्शन के थ्रू अगर हम लोग जाए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग मेथड नंबर 2 की बात करते हैं कि मेथड नंबर 2 इस पर कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, अब अगर हम लोग मेथड नंबर 2 की अगर बात करें, तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं एक बार फिर से, जो हमारा दिया गया है, क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x tan पाई/2 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे तो 0 इंटू इन्फिनाइट का फॉर्म बना रहा है, अभी हम लोगों ने चेक करके देख रखा था इसको, ठीक है। अब ये जो 0 इंटू इन्फिनाइट का फॉर्म बना रहा है, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, 0/0 का फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग इसको करेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x, और tan x का उल्टा क्या होता है, cot x, तो tan का क्या हो जाएगा, cot, तो 1 अपॉन cot x हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या है, पाई/2 इंटू x हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 रखो तो 1 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे जब 1 रखोगे तो cot पाई/2 हो जाएगा, और cot पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये कैसा फॉर्म बना ले रहा है, 0/0 का फॉर्म बना रहा है। अब जैसे ही ये 0/0 का फॉर्म बनाया, तुरंत हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली, जो न्यूमरेटर में रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा, दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देंगे। और डिफरेंशिएट करना जो 11th में हो गया, मे भी हो सकता है वो बच्चे अभी ना पढ़े हों, तो उनको पेशेंस रखना है, आगे चल के आपको सब समझ में आ जाएगा। या यूट्यूब पे कोई भी एक छोटा सा वीडियो डिफरेंशिएशन का देख सकते हैं, या फिर घबराने की बात नहीं है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये लिमिट x टेंस टू 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और जब x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बगल में माइनस लगा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और cot x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे x की जगह पाई/2x दिया है, तो पहले इसको हम लोग x एज्यूम कर लेंगे। तो cot पाई/2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर पाई/2 इंटू x मल्टीप्लाइड बाई। अब इस पाई/2x को हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये x ना देके कुछ और वैल्यू दे रखा है। तो पाई/2 और x को करेंगे जब डिफरेंशिएट, तो पाई/2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा पाई/2। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट x जहाँ x दिखेगा वहाँ 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू 1 जब पुट कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका, बताओ, cosec पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो हमारा बचेगा क्या, 1 अपॉन पाई बाई क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/पाई।
ठीक, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे देखो जैसे ही बच्चों हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व करना होता है वो कितना आसान हो जाता है। तो जब भी हम लोग को कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, किसी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दिया रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या ये 0/0 या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और तरीका देखेंगे, अगर हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें किया। और इसके पहले जब हम लोगों ने मेथड नंबर 1 पढ़ा था तो उसमें मैंने x-1 को थीटा क्यों एज्यूम किया था। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो ये तो है, देखो अगर हम लोग कंपटीशन में बैठे हैं तो हमको अच्छी तरीके से चीज़ें सॉल्व करना आना चाहिए ना। तो ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल मैक्सिमम जगह पे अच्छे से काम दे देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, एक था शॉर्ट ट्रिक तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो इतना लंबा चौड़ा हमारा कैलकुलेशन बन रहा था, देखो 2-3 लाइन में सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करेंगे, और भी जितने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिमिट्स बनते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। बस आप लोग एक एक वीडियो को पेशेंस रख के कंटिन्यूअसली देखते रहिए बस, ओके। और जो भी डाउट आता है आप लोग कमेंट करिए, तो अगले नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू।